कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अलर्ट भारतीय सेना और मजबूत एयर डिफेंस ने पाकिस्तान के हमलों को न सिर्फ नाकाम किया बल्कि मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया है। भारत की तमाम चेतावनी के बावजूद एक बार फिर पाकिस्तान ने उकसावे वाली कार्रवाई करते हुए जम्मू सेक्टर से लेकर कश्मीर और राजस्थान बॉर्डर तक मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। रात 8 बजे सबसे पहले जम्मू एयरपोर्ट पर हवाई हमले का सायरन बजा। जम्मू एयरपोर्ट पर पाकिस्तान ने एक के बाद एक कई रॉकेट हमले किए। इसके साथ ही पाकिस्तान ने आरएसपुरा, अरनिया, सांबा और सतवारी में भी ड्रोन और मिसाइल हमले किए। जैसलमेर के आसमान में आप देखिए कि किस तरीके से शायद ये ड्रोन हो सकते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से क्या ये जैसलमेर में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लगता है शायद ड्रोन है। ये ड्रोन अटैक की देखिए कि ये जैसलमेर में शायद लगता है लगातार फायरिंग हो रही है। देखिए कि ये गन शॉट फायरिंग है। पाकिस्तानी हवाई हमले के साथ फौरन ही भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। एक एक कर पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। भारतीय एयर डिफेंस यूनिट ने पाकिस्तान की 8 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही बर्बाद कर दिया और पाकिस्तानी हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। इतना ही नहीं, 3 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को भी मार गिराया और पाकिस्तानी एवॉक सिस्टम बर्बाद करके कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। जम्मू एयरपोर्ट, पठानकोट एयरबेस, आरएसपुरा सेक्टर, उधमपुर मिलिट्री स्टेशन, जैसलमेर, इन जगहों पर पाकिस्तान ने नापाक हमले की कोशिश की। भारत ने इन तमाम हमलों को बेहद ही आसानी के साथ नाकाम कर दिया और पाकिस्तानी मिसाइलें चंद लम्हों में हवा में ही बर्बाद कर दी गई। पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन 400 का शिकार हो गई। इसके साथ ही 3 पाकिस्तानी जेट भी बर्बाद कर दिए गए। पाकिस्तान ने उकसावे वाली कार्रवाई के साथ बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन इसका खामियाजा उसे भारी नुकसान के साथ भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। लाहौर एयरपोर्ट को फिर से एक बार बंद कर दिया गया। 48 घंटे में तीसरी बार यह फैसला लिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। दरअसल 48 घंटे में 3 बार लाहौर एयरपोर्ट को बंद किया गया था और ब्लैकआउट भी वहां पर देखने को मिला था। जब से जानकारी आपको देते चले कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई थी, तो उसके बाद से जिस तरीके से भारत के हथियारों की धाक जो है पाकिस्तान में देखने को मिली है, पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला चुका है। दूसरी तरफ डरा सहमा पाकिस्तान ने एक और फैसला लिया है कि लाहौर एयरपोर्ट को बंद कर दिया जाए। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से यह बताया जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला लिया गया, लेकिन 48 घंटे में तीसरी बार लाहौर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। यह बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। घबराए पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपने एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। लाहौर एयरपोर्ट को 48 घंटे में तीसरी बार पाकिस्तान की तरफ से बंद किया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ पा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते हैं कि बीती रात से ही लगातार जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से जंग देखने को मिल रही थी, तो लगातार हो रही भारत की तरफ से फायरिंग से पाकिस्तान पूरी तरीके से डर चुका है। और जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो गोला बारूद दागा जा रहा था, उसका भारतीय सेना ने जिस तरीके से अंजाम दिया, कार्रवाई करते हुए उन्हें निस्तानाबूद कर दिया, उससे पाकिस्तान डरा हुआ है और डर की वजह से लगातार वो बौखलाहट में ऐसे फैसले ले रहा है। और एक बार फिर से 48 घंटे में ऐसा तीसरी बार देखने को मिला है जब लाहौर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के लाहौर के विजुअल जो है वो वायरल हो रहे हैं। जयपुर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। जुमे की नमाज के बाद पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। पाकिस्तान मुर्दाबाद के वहां पर नारे लगाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आज जो है जुमे की नमाज अदा की गई थी और उसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो भारतीय एकता अखंडता को प्रदर्शित करती हैं। दरअसल यही गंगा जमनी तहजीब है जिसकी मिसाल जो है लगातार दी जाती है और एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जो चर्चा का विषय बन चुकी है।
जुमे की नमाज अदा करने के बाद वहां पर जो नमाजी थे उनकी तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे वहां पर लगाए गए। जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि जुमे की नमाज अदा करने के बाद जब नमाजी बाहर निकले तो उनकी तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ जो है कड़ा विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया गया है और जमकर नारेबाजी की गई। जो नमाजी थे उनकी तरफ से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे वहां पर लगाए जा रहे थे और इसी के साथ जिस तरीके से भारतीय सेना लगातार कार्रवाई कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसकी भी तारीफ जमकर करते हुए यहाँ पर नमाजी नजर आए। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जयपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। जुमे की नमाज अदा करने के बाद ये तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं जो बेहद ही चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल नमाजियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं और इसी के साथ पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की उनकी तरफ से अपील भी लगातार की जा रही है। तो भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए उदयपुर से अग्निशमन विभाग ने 9 फायर की गाड़ियां बाड़मेर भेजी। इन गाड़ियों को लेकर स्टाफ रवाना हो गया। पहले देशभक्ति के नारे लगाते हुए आगे बढ़े, तो वहीं अशोकनगर स्थित मुख्य फायर स्टेशन से रात तकरीबन 2:30 बजे 9 गाड़ियों की टीम रवाना हुई। इससे पहले कैंपस में चीफ फायर ऑफिस बाबूलाल चौधरी ने सदस्यों में जोश भरा। चौधरी ने कहा कि वहां सेना पुलिस के साथ मिलकर सहयोग करना है। उन्होंने सदस्यों से कहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं और इसके अलावा भी जयपुर में भी सतर्कता जो है बरती जा रही है। यहाँ सुरक्षा बलों ने जवानों की छुट्टियां जो हैं वो रद्द कर दी हैं। जो सुरक्षा बल से जुड़े जवान थे उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। चिकित्सा दलों में भी तकरीबन 4000 कर्मचारी ऐसे थे जिनकी छुट्टियां रद्द की गई हैं। तो वहीं 3300 सुरक्षा बलों के जवान उदयपुर में हैं जिन्हें अलर्ट मोड पर पूरी तरीके से रखा गया है, यानी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहने के निर्देश हैं। राजस्थान से लगती भारत पाकिस्तान सीमा पर तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। ऐसे में सीमावर्ती इलाकों में एहतियात बरतने के लिए पूरे प्रदेश से आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोगों को और उससे जुड़े इक्विपमेंट को वहां डिप्लॉय किया जा रहा है। उदयपुर से भी 9 फायर टेंडर बाड़मेर जिले के लिए रवाना किए गए, जो कि वहां पर यदि किसी तरह की आपातकाल की स्थिति बनती है तो उससे निपटने में सहायक होगी। हमारे साथ इस समय फायर अधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। बाबूलाल जी, यहाँ से किस तरह से गाड़ियां गई है? राज्य सरकार के निर्देशानुसार कल रात को हमें 12-1 बजे मैसेज मिला कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के जो हमारे हिंदुस्तान के ऊपर मिसाइल अटैक्स हुए, उस अटैक्स को देखते हुए सीमावर्ती जिलों के अंदर किसी प्रकार का कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए उदयपुर की अग्निशमन विभाग की 9 फायर टेंडर्स विद इक्विपमेंट साजो सामान के साथ में लैस किया जा करके रात को हमने 2:30 बजे यहाँ से डिप्लॉय बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के लिए किया, जो कि अर्ली